नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला। मैं आरएफएस का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं स्पेशल आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार जीके की स्पेशल सीरीज मैं चला रहा हूं। ठीक है, तो बिहार शिक्षक भर्ती टीयर 4.0 के में आने की मतलब लगभग संभावना है, जहां से बिहार जीके या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको मैं लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त के राज्यपाल वो आपके पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आपसे अगर मान लो पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को आप बताएंगे। ठीक है, तो कुछ इससे क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट। और पटना शहर का निर्माण किसने किया था, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, जो गंगा सोन नदियों के संगम पर है। उदयन ने किया था, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका अशोक के अभिलेख। तो आपसे पूछा जा सकता है अशोक के कितने अभिलेख थे। अशोक के 14 अभिलेख प्रमुख है, जिसमें से हमको 14 नहीं है पढ़ना है, लेकिन केवल इतना पूछा था कितने हैं, तो 14 लगा देंगे आप। और उसके बाद में किसने पहले पढ़ा था, तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में 1837 में पढ़ा था। तो आपसे यहाँ कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अशोक का कितने अभिलेख हैं, ये हो गया 14 हो जाए। सब कितने कब किसने पहले पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें सब नहीं पढ़ना, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है। कौन सा, एक इम्पॉर्टेंट ये है, पहला उत्सवों के अवसर पर पशु की हत्या वर्जित किया था। पहला अभिलेख जो है, उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या वर्जित, मतलब इसको रोका गया था। ठीक है, और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि 13वां अभिलेख। तो जो 13वां शिलालेख है इनका 13 नंबर,
13वां शिलालेख। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आप MI लगा लीजिए, ठीक है, MI लगा लीजिए। यहाँ आप नहीं देख रहे होंगे तो अब आप जो है आपको अब दिखाई और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 13वां शिलालेख जो था ये कलिंग युद्ध से संबंधित था। कलिंग, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कलिंग युद्ध से कौन सा अभिलेख था, तो 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध से हो गया, ठीक है। बस बाकी ज़्यादा नहीं बताया गया है। फिर अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। 8वें अभिलेख में 8वां अभिलेख है धम्म यात्रा। धम्म यात्रा की बात किया है 8वें अभिलेख में, ठीक है। तो 8वें अभिलेख में बात सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी, तो सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी, ठीक है। बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी ज़्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अब जो BPSC में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं लेकर के बताऊंगा आपको, और आप ध्यान रखिएगा इसको। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा, तो समुद्रगुप्त जेम्स प्रिंस विंसेंट स्मिथ ने विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन कहा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से है, धर्म प्रचार बंधु भी कहा जाता है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन ये भी निकल के आएगा, धर्म प्रचार बंधु भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बन जाएगा। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं जितना हमसे हो पाता है मैं कोशिश करूंगा। आपसे क्वेश्चन, विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड को विक्रमादित्य कहा जाता है। अब यहीं से अगर एक पूछे हैं तो दूसरा भी हो सकता है कि प्रथम किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को राजाधिराज भी कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। और सिर्फ विक्रमादित्य स्कंदगुप्त को भी कहा गया है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल, ठीक है। अब ठीक है, बस इतना धर्मपाल थे। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको मैं बताऊंगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है BPSC में, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध महासभा मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया हूँ, आपने उसको देख लीजिएगा। प्रथम क्या चारों बता दिया था मैंने। अब एक क्वेश्चन सा है यहाँ पे कि जो प्राचीन भारत में कहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यक्ष संप्रदाय कहाँ का लोकप्रिय था। यक्ष संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था,
ठीक है, बिहार में लोकप्रिय था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ कहाँ पे, तो बिहार में लोकप्रिय था भारत में। ठीक, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दीदारगंज दीदारगंज यक्षिणी दीदारगंज यक्षिणी मौर्य काल की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य काल किस काल की है, तो मौर्य काल की है। ठीक है, अब बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीविकों ने किया था। आजीविकों ने, दिखाई दे रहा है ना? आजीविकों ने ठीक, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आए हुए ही हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और मैं करवाऊंगा भी, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप लोगों को कहीं से अलग देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या नाम है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में, ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार में है। ठीक, तो इस तरीके से। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सिखों के कौन से गुरु थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। और आप अपना मतलब चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और मैं ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।